हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको थ्योरी बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं थ्योरी की ओर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में इस चैप्टर में आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आपका मेसोपोटामिया सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पूर्व, 5000 साल पहले का मेसोपोटामिया सभ्यता है। और ये कौन सा सभ्यता है? शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में होता है। याद रखिएगा, शहरी जीवन का जो प्रारंभ शुरुआत जो हुआ मेसोपोटामिया में हुआ लगभग 5000 वर्ष पूर्व। दूसरा पॉइंट याद रखना है, मेसोपोटामिया का जो शब्द का मतलब क्या निकलता है। तो यह शब्द कहाँ से दिया है? यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा मेसोपोटामिया किस भाषा से मिलकर बना है। तो याद रखिए, यूनानी भाषा के 2 शब्दों, मेसोस यानी क्या होता है? मध्य होता है, और पोटामस यानी क्या होता है? नदी से मिलकर बना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? मेसोपोटामिया क्या है? दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। ठीक है, मेसोपोटामिया जो है आपका दजला और फरात नदी के बीच का हिस्सा को इंगित करता है। तीसरा पॉइंट ध्यान में रखिएगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या है? मेसोपोटामिया क्षेत्र आजकल जो वर्तमान में इराक गणराज्य का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है मेसोपोटामिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक जो है हिस्टोरिकल जो जानकारी का प्रमुख स्रोत, क्या क्या इसका मेन स्रोत है, क्या क्या इसमें जानकारी मिला है। तो इसे इमारत हो गया, मूर्तियाँ हो गया, आभूषण हो गया, औजार हो गया, मुद्राएं और मिट्टी की पट्टिकाएँ, लिखित दस्तावेज, ये सब क्या मिला है आपको? कुछ मुख्य स्रोत मिला है, ऐतिहासिक जानकारी मिला है। कहाँ पे मिला है? मेसोपोटामिया में मिला है। ठीक है, ये सब बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें सभी चीज़ का संपन्नता है, हमने कोई चीज़ का कमी नहीं है। शहरी जीवन है, वहाँ पे समृद्ध साहित्य है, गणित और खगोल विद्या के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है मेसोपोटामिया। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं, मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर, जो मेसोपोटामिया का ये शहरकृत है, जो दक्षिणी भाग में हम लोग सुमेर और अक्कद कहा जाता है। अपने दक्षिणी भाग को हम लोग सुमेर और अक्कद कहा जाता था। आगे यदि हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेसोपोटामिया की जो प्रथम ज्ञात भाषा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी, और धीरे धीरे उसको सुमेरियन कर दिया। ठीक है, सुमेरी अर्थात सुमेरियन थी। आगे यदि हम लोग देखते हैं, तो मेसोपोटामिया में नगरों का जो निर्माण हुआ 3000 ईसा पूर्व में। ये सब जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा। तो मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण कब हुआ? 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर है। ठीक है, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर है। मेसोपोटामिया की पुरातत्व जो खोजों की शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? 1840 में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखिएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, मेसोपोटामिया खाद्य संसाधन तो समृद्ध था, हमने खाद्य संसाधन, खाने पीने का कोई चीज़ कमी नहीं था, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था। वहाँ पर किस चीज़ का कमी था? तो खनिज संसाधनों का कमी था, जिससे तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। तो ये बात को ध्यान रखिए, कहाँ से मंगाया जाता था? तुर्की से, ईरान से और खाड़ी पार देश से मंगाया जाता था। आगे यदि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो लेखन कला मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई है वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। इन पर किलाकार लिपि से लिखा जाता था। याद रखिएगा, मिट्टी के पट्टिकाओं में कौन सा लिपि से? किलाकार, या तो हम लोग इसका कभी कभी बोलेगा किलाक्षर लिपि में लिखा जाता था। आगे यदि हम लोग देखते हैं जो किलाकार यानी क्यूनिफॉर्म या लातिनी शब्द क्यूनियस, जिसका अर्थ क्या निकलता है? खूंटी, और फॉर्मो का अर्थ निकलता है आकार, से बना है। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। ठीक है, और चिन्हों की संख्या बहुत पेचीदा और बहुत अधिक भी था मेसोपोटामिया के लोग। ठीक है, आगे देखते हैं, 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश होने लगा। कौन सा भाषा का? अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलता जुलता था। किससे था? हिब्रू भाषा से मिलता जुलता था। और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से पूरा बोले जाने लगा, और आज भी इराक के कुछ भागों में यह भाषा अभी भी बोला जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, जो 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का धीरे धीरे विकास होने लगा, धीरे धीरे बस्ती बनने लगा, जिसमें से कुछ शहरों में परिवर्तित भी हो गए, मतलब चेंजेस भी हुआ है। आगे यदि देखते हैं, पॉइंट क्या है? अब देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, जो यहाँ पर उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। यहाँ पर क्या? उर नगर में क्या नगर नियोजन पद्धति का अभाव था।
यहाँ पर गलिया क्या था, टेढ़ा मेढ़ा था और संकरी मैंने एकदम छोटा सा था। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इराक भौगोलिक विविधता का देश था। इसका पूर्वोत्तर भाग में हरा भरा और ऊंचे नीचे मैदान के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रदेश का उत्तरी भाग में ऊंची ज़मीन जैसे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेपी घास के मैदान, पशुपालन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा था। ठीक है, आगे देखते हैं इसका दक्षिणी भाग में क्या था, रेगिस्तानी था। यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। आगे यदि देखते हैं श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता था। याद रखिएगा, श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता था। इसके साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना आवश्यक है। इस वीडियो में आपको इतना ही। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी खत्म कर दी जाएगी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।